जब भी नारुतो में कागेस का नाम आता है हमारे दिमाग में होकागे, काज़ेकागे, मिज़ुकागे, राइकागे और तुच्चिकागे आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पांचों महान देशों के अलावा भी ऐसे कई गांव थे जो अपनी पावर से लीडर बने थे। कुछ ने खुद को कागे घोषित किया तो कुछ बिना कागे बनी ही पूरी दुनिया को डरा देते थे। आज हम जानेंगे नारुतो के उन छोटे विलेजेस के पहले लीडर्स के बारे में जिन्होंने अपने अपने तरीके से हिस्ट्री को रच दिया। फर्स्ट नंबर पर है हिडन साउथ विलेज यानी ओतागाकुरे। इस विलेज की स्थापना किसी शांति और सुरक्षा के लिए नहीं हुई थी। इसे बनाया था ओरोचिमारू ने ताकि वो अपने फॉरबिडन एक्सपेरिमेंट कर सके, नए जुत्सु क्रिएट कर सके और कोनहा को डिस्ट्रॉय करने की अपने प्लान आगे बढ़ा सके। वो इस विलेज का पहला एकमात्र लीडर था। उसकी पावर्स की बात करें तो उसे इमोर्टल बनना था और बड़े सांपों को समन करना था और सबसे खतरनाक फॉरबिडन जुत्सु इरुतोनासाई जिससे मरे हुए शिनोबी को वापस जीवित किया जा सकता था। ओतागाकुरे पूरी तरह ओरोचिमारू की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। फिर सेकंड नंबर पर आता है अमेगाकुरे हिडन रेन विलेज। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसका नाम सुनकर पूरी शिनोबी वर्ल्ड कांप जाती थी, होंजो दो सालामेंडर। हालांकि उन्होंने कभी खुद को कागे नहीं कहा, लेकिन वो अमेगाकुरे के पहले ऑफिशियल लीडर थे। उनकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उन्होंने अकेले चिराया, सुनारे और ओरोचिमारू जैसे 3 महान शिनोबी का सामना किया और उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उन्होंने इन तीनों को लेजेंडरी सानिन का टाइटल दिया। होंजो की पावर्स की बात करें तो उनके शरीर में जहरीले सालामेंडर का पॉइजन से था। वो बहुत ही घातक पॉइजन गैस छोड़ सकते थे और पानी के अंदर लड़ाई में माहिर थे। कुसुरीगामा नामक दरांती और जंजीर वाले हथियार के मास्टर थे। अपने समय में होंजो को लगभग इमोर्टल माना जाता था। फिर थर्ड नंबर पर है होशिगाकुरे हिडन स्टार विलेज का पहला होशिकागे। अब चलते हैं एक एनिमे ओरिजिनल विलेज की और हिडन स्टार विलेज यानी होशिगाकुरे। इस विलेज की स्थापना एक रहस्यमयी मीटोर्स के आसपास हुई थी जो आसमान से गिरा था। विलेज के पहले लीडर ने खुद को होशिकागे घोषित कर दिया था। हालांकि 5 ग्रेट नेशंस ने इसे कभी ऑफिशियल मान्यता नहीं दी। इस विलेज की सबसे अनोखी तकनीक थी मिस्टीरियस पीकॉक मेथड। इस टेक्निक में मीटोर्स से मिले विशेष चाकरा की मदद से शिनोबी अपने चाकरा को बड़े पंखों या जानवर जैसी आकृति में बदल सकते थे। इससे वो हवा में उड़ सकते थे और दूसरों पे पावरफुल हमले भी कर सकते थे। लेकिन इस मीटियोर को लगातार उपयोग शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित होता था। फिर फोर्थ नंबर पर है ताकुमे विलेज आर्टिसन विलेज सेमई। ये विलेज युद्ध करने से ज्यादा दुनिया के सबसे बेहतरीन निंजा वेपन्स बनाने के लिए फेमस था। इसके संस्थापक और पहले लीडर थे सेमई। सेमई एक महान वेपन मास्टर थे। उन्होंने 4 पवित्र अनलिमिटेड निंजा टूल बनाए थे। इन वेपन्स की खास बात ये थी कि ये बिना यूजर के चाकरा खर्च किए पावरफुल एलिमेंट्स अटैक कर सकते थे, जैसे फायर, वाटर और विंड। समय की मृत्यु के बाद उन्हें उनके साथियों ने गारा के शुकाकु चाकरा का इस्तेमाल करके उन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश भी की थी। ये दिखाता है कि उनके साथी उन्हें कितना महान मानते थे।